हमने देख लिया है, लेकिन साथ साथ में हम आगे भी बढ़ेंगे। उसके बाद वो क्या बोलता है? उनकी तरफ मतवज्जा हुआ। हाँ, पतरस ने कहा चांदी सोना तो मेरे पास चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं है, मगर जो मेरे पास है वो मुझे दिए गए। मगर मेरे पास जो है वो मैं आज तुम्हें देने जा रहा हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से यीशु मसीह नासरी के नाम से तू क्या कर, तू चल फिर। हालेलुया, हालेलुया। रसूलों की अमाल अगर हम लोग पढ़ेंगे तो पहले चैप्टर में एक वायदा है, बोले वायदा है। प्रेज द लॉर्ड। रूह अल कुदूस का, पवित्र आत्मा का वायदा है। और क्या है वायदा? जब रूह अल कुदूस तुम पर नाज़िल या तुम पर आएगा, पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तो तुम क्या पाओगे? कुव्वत पाओगे। बोलो कुव्वत पाएंगे। हालेलुया। कुव्वत का मतलब केवल गैर जुबानी में बोलकर ताली बजाना नहीं है। कुव्वत का मतलब बहुत गहरा है। हालेलुया, गहरा है। अगर आज रात आप उस मतलब को समझकर खुदावंत का जो पवित्र आत्मा है, हम लोग गा रहे हैं उतरा उतरा उतरा, बेशक पवित्र आत्मा हमारे बीच में जुम्बिश करती है, लेकिन जब वो हमारे ऊपर वास कर, क्योंकि हमने बोला ना हमारे दिल रूपी मंदिर में पवित्र आत्मा आकर बसना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। तो पहले चैप्टर में एक वायदा दिया है। अगर खुदा वायदा देता है तो वो पूरा करने वाला खुदा आज रात यहां पर भी है। अगर आपके जिंदगियों में वायदा किया है तो उसको पूरा करना भी उस खुदावन को आता है। चैप्टर 2 में जब हम आते हैं, दूसरे में आते हैं, तो वहां पर हम देखते हैं, क्या देखते हैं कि पवित्र आत्मा जो वायदा किया था पहले चैप्टर में, दूसरे चैप्टर में पवित्र आत्मा उतर कर आता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और जब हम तीसरे चैप्टर में आते हैं तो पहला वहां पर शागिर्दों को जो वायदा किया था वो वायदे का पूर्ति कर, या वो वायदे का वहां से चालू होना हम यहां पर इस पद से देखते हैं। प्रेज द लॉर्ड। पहला वायदा किया है, क्या वायदा है? कि जब पवित्र आत्मा या पाक रूह तुम पर नाजिल होगा। आज रात हालेलुया कलीसिया से मैं बोल दूं, अगर पवित्र आत्मा की सामर्थ नहीं है, हालेलुया, हैकल के बाहर बैठे हो आप, हैकल के अंदर आप जिस्मानी तौर पर जरूर हो, लेकिन हालेलुया खुदावन की उस सामर्थ को आज भी नहीं चखे हैं। आज रात में आपको बोलना चाहता हूं, हालेलुया, जब मैं इस वचन की तैयारी कर रहा था, 2 कलाम को मैं तैयार कर रहा था। एक था अब्राहम के मजबे के बारे में और दूसरा ये कलाम। तो मैं 2 दिन तक पहले उस कलाम को, लेकिन खुदा की रूह जब मैं अपने ऑफिस में बैठा था, बड़े ही सशक्त रूप से मुझे पवित्र आत्मा के ऊपर बोलने के लिए मेरे अंदर में एक प्रेरणा आया, या खुदावन की रूह हालेलुया उस तरफ मुझे दिखाई। हालेलुया आज रात में आपको बोलना चाहता हूं, हम में से कई लोग हैकल के बाहर बैठे हैं। हालेलुया हैकल के बाहर बैठे हैं, लेकिन कहां पर है वो खूबसूरत, वहां पे लिखा है खूबसूरत द्वार है। यहूदी लोग 3 दफे, कम से कम 3 दफे दुआ करने के लिए हैकल जाते थे। बोले दुआ करने के लिए हैकल जाते थे। कितने दफे? 3 दफे। हम दानियल को हम देखते हैं, भले कुछ भी हो जाए, वो क्या करता था? अपने ऊपरी कक्ष में, कोठरी में जाता था और वहां पर वो बैठकर दुआ करता था। ज़बूर में लिखे है, मैं सुबह शाम और दोपहर को उसकी दुहाई दूंगा। वचन में लिखा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदा को जानने के बाद खुदा के ये शागिर्द लोग जिनके ऊपर रूह अल कुदूस का सामर्थ उतर कर आया, तो वो वहां पर हालेलुया हैकल जाए बिना वो नहीं रह सकते। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हैकल में वो बाहर नहीं है। कहां जा रहा है? मंदिर में। कहां जा रहा है? हैकल मतलब मंदिर। मंदिर में कहां जा रहे हैं? वो अंदर जाने के लिए जा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। तीसरा पहर या 3 बजे का वक्त, दोपहर का वक्त, यीशु मसीह कब मरा था? तीसरे पहर पे मरा था, है ना?
6 घंटा सलीब पर था और 1 घंटा वो सलीब पे लटका हुआ मर गया था 6 घंटे। 3 बजे का वक्त में ये दोनों कौन है? पतरस और यूहन्ना। कौन है ये पतरस? कहां से इतनी सामर्थ इन मछुआरों में, इन साधारण से लोगों में? और वो जा रहे हैं हैकल में दुआ करने के लिए, क्योंकि वहां पर एक वायदा दिया था। वो वायदा को वो पूरा करने जा रहे हैं। कई वायदे को खुदा ने हमारे जिंदगी में भी दिया है, लेकिन आज भी हालेलुया हैकल के बाहर बैठे हैं। तो दूसरे में आया क्या हुआ? पवित्र आत्मा उतर कर आया। तो पवित्र आत्मा जब आता है, केवल हालेलुया ये नहीं कि वो हम गैर जुबानी में बोलेंगे, लेकिन बाहरी तौर पर भी हम पढ़ते हैं कि मैं इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूं। इसका ये परमेश्वर का कलाम कहता है, जब पवित्र आत्मा उतर कर आया तो वहां पर एक बड़ी आंधी आई। हालेलुया। मैं समझता हूं आज रात कलाम में भी जब हम लोग ने सुना कि जब पौलुस और सिलास जेल में बैठे या बंदी गृह में बैठे थे, तो वहां पर भी पवित्र आत्मा उतर कर आया। हालेलुया। और जब वो सामर्थ उतर कर आता है तो हालेलुया बंद दरवाजे भी वहां पर खुल जाते हैं। अगर आज रात भी आप वो सामर्थ में यहां बैठकर आराधना करने के लिए, कलाम सुनने के लिए, यकीन करने के लिए, ईमान लाने के लिए अगर आज तैयार है, तो आज रात आपके जिंदगी में भी बंधनों को टूटते हुए आप देखोगे। आपकी बड़ाई के लिए नहीं, कलीसिया के बड़ाई के लिए नहीं, किसी पासवानों की खूबियों के कारण नहीं, लेकिन वो सामर्थ ऐसा है कि वो सामर्थ जब उतरता है तो और कोई ताकत उस सामर्थ का सामना करने के लिए खड़ा नहीं हो सकता है। हालेलुया। और वहां पर क्या हुआ? पवित्र आत्मा जब उतर गया, रूह कुदुस उतर कर आया, वहां पे लोग अन्य भाषाओं में, गैर जुबानी में बात करने लगे। तो 2 बातें हैं। एक, आपके अपनी जिंदगी में एक फर्क देखोगे, आपके बाहरी और पर भी आप फर्क देखोगे। प्रेज लॉर्ड। कब? जब पवित्र आत्मा, तो यीशु मसीह के राह में चलना है तो पहला, ये दोनों खुदा के बंदे खुदा की हैकल में क्या कर रहे हैं? चलकर जा रहे हैं। तो पवित्र आत्मा का सामर्थ जब रहेगा तो आप खुदा की राहों में चलना चालू करोगे। हालेलुया। पॉइंट नंबर 1, हालेलुया। When you have the power of Holy Ghost, you'll start walking with the Lord. प्रभु यीशु के साथ आप क्या करोगे मालूम? आप चलने लगोगे। तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, रूह कुदुस हमारे अंदर है या नहीं, इस बात का सबसे अच्छा जवाब आपके पास, मेरे पास, हम व्यक्ति, हम लोग सबके, हम जानते हैं उसका जवाब। उसका जवाब देने के लिए और किसी की जरूरत नहीं है। हालेलुया। अगर आप उसके रास्तों में चलते हो, उसके हैकल में जाते हो, उसकी हुजूरी में जाते हो, तो आप पवित्र आत्मा से भरे हुए हो। आप साधारण नहीं हो, आप खास हो। हालेलुया। हालेलुया। 2 तरफ के लोगों को हम देखते हैं। एक जो हैकल के अंदर जा रहा है और एक जो मंदिर के बाहर बैठा हुआ है। कैसा है वो कौन है? जन्म से लंगड़ा है। कौन है वो? जन्म से, पैदाइश वो लंगड़ा हुआ था, और ये लंगड़े को लाकर हैकल के बाहर बैठाया। क्यों? क्योंकि वह हैकल के अंदर नहीं जा सकता। हैकल के अंदर क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि खुदा का कलाम में, अगर अहबार में या लेवी व्यवस्था में हम लोग देखेंगे 21 में अगर आप जाओगे, तो वहां पर साफ साफ लिखा है, कोई भी लंगड़ा, अंधा या ऐसे कोई भी जिस्मानी तौर पर अगर कमजोर है तो वो खुदा के हैकल में नहीं जा सकता है। इसके लिए वो कहां पर है? बाहर है। रूहानी तौर पर अगर आपको हैकल के अंदर आना है या मंदिर के अंदर आना है, क्योंकि मंदिर के अंदर खुदावन की हुजूरी है। हालेलुया। मंदिर के बाहर नहीं,
मंदिर के अंदर खुदावन की हुजूरी है, हैकल के अंदर खुदावन की हुजूरी है। और उसकी हुजूरी अगर महसूस करना है तो बाहर बैठकर आप क्या कर सकते हो? सिर्फ भीख मांग सकते हो। हालेलुया। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? हालेलुया। कहने का मतलब गुनाह, लंगड़ापन जो है रूहानी तौर पर हम देखेंगे, अगर गुनाह या पाप को लेकर अगर आप जानते तो हो, जिस्मानी तौर पर कलीसिया आते तो हो, लेकिन अभी भी गुनाह को लेकर लंगड़े, अंधे, लूले होकर अगर आप बैठे हो तो आप खुदा की हुजूरी को महसूस नहीं कर पाओगे। Neither you will enjoy, आप उसमें उस खुशी को भी महसूस नहीं क्यों? क्योंकि एक रुकावट है, एक रुकावट है। आज रात वो रुकावट आपकी आदतें होंगी, आज रात वो रुकावटें आपकी बात होगी, आज रात वो रुकावटें आपकी किसी के साथ मेल मिलाप की आत्मा नहीं होगी। आज वो रुकावट शायद कुछ और होगी। जिस्मानी तौर पर आकर तो आप कलीसिया में गीत गाते हैं, नाचते हैं, झूमते हैं, लेकिन हालेलुया आज रात क्या आपका आराधना करना, आपकी परस्तिश करना, आप क्या उस खुदावन की हुजूरी में जब आते हैं, उसकी हुजूरी को आपकी जिंदगी में अगर जब महसूस करने लगोगे, तब आपके जिंदगियों में उन बेड़ियों को आप टूटते हुए देखोगे और बोलोगे, खुदा तेरी हुजूरी में बेड़ियां टूटती है, बंधने आजाद होती है। क्यों? क्योंकि हालेलुया वो आजाद करने के लिए आज भी तैयार है। हालेलुया, हालेलुया। आज भी क्या कर रहे हैं मालूम? हैकल के बाहर बैठे हैं, सुंदर फाटक है, ब्यूटीफुल गेट वाले का बहुत है, उसके बारे में विवरण करना, उस गेट के बारे में एक और बार बताता हूं आपको मैं। वो गेट को और थोड़ा सा अगर सरल तरीके से देखे, एक स्वर्ग का द्वार हालेलुया है, जहां पर हमेशा की हुजूरी के लिए खुदा हमको बुलाता है। हालेलुया। लेकिन अगर उस द्वार के अंदर जाना है, उस दरवाजे में दाखिल होना है, हालेलुया, हमारा लंगड़ापन मतलब हमारी गुनाह, हमारे पाप हमें उस पार नहीं लेकर जा सकती है। हालेलुया। लेकिन आज रात खुशखबरी है, हालेलुया, एक नाम है जो हमें सामर्थ देता है, एक नाम है जो हमें छुड़ाता है, एक नाम है जो हमें हैकल के बाहर से हैकल के अंदर लेकर आने के लिए आज रात भी तैयार है। हालेलुया। आपको वो नहीं चाहता हैकल के बाहर बैठे, वो नहीं चाहता आप भीख मांगे। हालेलुया। कई बार हम क्या करते हैं मालूम? हालेलुया, हम गुनाह में हैं, लेकिन हम उसमें से आजाद होने के लिए नहीं, लेकिन हम बोलते हैं प्रभु मेरा ये छोटा सा एक मुश्किल है, मेरा पारिवारिक समस्या है, मेरा एक बीमारी है, क्या मुझे इसमें से छुटकारा दे दे। हर हफ्ते पासवानों से आके दुआ कराते हैं, हालेलुया, कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो निकालना है उसको निकालोगे, तब आपकी जिंदगी में आप खुदा के मौजूदों को देखोगे। हालेलुया। शायद आपको उतना अच्छा नहीं लगेगा। कई बार एक जेल में एक आदमी अगर मौत की सजा काट रहा है और वो बोलता है कि ये जेल में अगर थोड़ा सा लाइट हो जाता तो थोड़ा अच्छा है, थोड़ा सोने के लिए मेरे को अच्छा बिस्तर मिल जाता तो अच्छा है, खाने के लिए दाल रोटी के अलावा और कुछ गोश्त मिल जाता तो अच्छा है। ऐसी मसीह जिंदगी भी हमारी। कई बार हम हालेलुया आजाद होने के बारे में नहीं, लेकिन जहां है वहां उस हालातों को देखकर हालेलुया, जैसे वो हैकल के बाहर में बैठकर भीख मांग रहा है, वैसे कई बार हम भी खुदावन से भीख मांगते हैं। अरे तेरा खुदा तुझे हमेशा की जिंदगी देने के लिए जब बुला रहा है तो तुझे हैकल में बाहर बैठने के नहीं, तुझे हैकल के अंदर में लेके आने के लिए यीशु मसीह ने अपनी जान को दिया। इसके लिए उनके नाम में सामर्थ है। हालेलुया, हालेलुया।
यीशु के नाम में सामर्थ है, और वो सामर्थ को यीशु के शागिर्द, वही शागिर्द जो चंद रात पहले बोल रहे थे मैं नहीं जानता ये कौन है, हालेलुया, जिसको वो बोल दिया, इनकार किया, हालेलुया, बोला कि मैं नहीं जानता हूं, लेकिन उसके बाद जब रसूलों के अमाल हम पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है जब खुदावन का रूह उनके ऊपर नाजिर हुआ तो वो आम नहीं थे, उनकी जुबान आम नहीं थे, उनके हाथ आम नहीं थे, उनके कदम आम नहीं थे, क्योंकि वो अकेले नहीं, उनके साथ हालेलुया त्रिएक परमेश्वर का तीसरा जो रूह अल कुदूस है वो उनके साथ चल रहा था। और जब वो साथ चलेगा, जब आप हाथ रखोगे तो छुटकारा होगा, और जुबान से बोलोगे तो आजाद होंगे, हालेलुया। लेकिन कई बार हम हैकल के बाहर बैठकर भीख मांग रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पतरस की ओर नमाज आता है, पतरस और यूहन्ना जो है वहां पर, जब खुदा की रूह आपके अंदर आ जाती है ना, तो आप दूसरों का दर्द को आप ऐसे ही छोड़कर नहीं जा सकते। आज रात कितने लोग हैं जो हैकल के बाहर बैठे हैं, उसकी हुजूरी को अभी भी महसूस नहीं कर रहे, लेकिन आज रात यहां पर कुछ पतरस और यूहन्ना खुदा बताता है। आज रात इस कलीसिया में कुछ पतरस और यूहन्ना को खुदा दिखाता है और बोलता है कुछ लोगों को तुझे हाथ पकड़कर अंदर लेकर आना है। ये सामर्थ तुझे मैंने हालेलुया अपने जेब में रखने के लिए नहीं दिया है। ये सामर्थ, ये अख्तियार हालेलुया केवल आकर ताली बजाकर गीत गाने के लिए नहीं दिया है। ये अख्तियार इस्तेमाल करने के लिए दिया है, ये अधिकार इस्तेमाल करने के लिए दिया है, ये जुबान इस्तेमाल करने के लिए दिया गया है, ये जुबान से हालेलुया खुशखबरी बोलने के लिए दिया गया है, ये हाथ लोगों के सर पर रखकर दुआ करने के लिए दिया गया है, ये कदम उन जगहों पर जाकर बेड़ियों को जो लोग अधिकार में है उन्हें आजाद करने के लिए दिया गया है। इसके लिए हालेलुया सामर्थ को, अख्तियार को इस्तेमाल करना जरूरी है। लेकिन अभी भी क्या कर रहे हैं, हालेलुया, उस बंदे ने कभी ये नहीं बोला कि मुझे अंदर जाना है। वो क्या बोल रहा है, वो थोड़ा बहुत टेम्पररी जो काम है, हालेलुया, आज रात खुदा ने आपको टेम्पररी काम करने के लिए नहीं, आज रात उसकी हुजूरी को महसूस करने के लिए लेकर आया है। हैकल में आकर यूं ही जाने के लिए नहीं, आज रात परिश्तश में भी हम लोग वही सुन रहे थे, यूं ही जाने के लिए नहीं, लेकिन आज रात बोले खुदा तेरे रूह अल कुदूस से मुझे भर कर भेजने पाए, मेरे जुबान में वो आग आकर रोकने पाए। और जब हालेलुया वहां पर पतरस और यूहन्ना पे जब देखा तो कैसा हो गया, जब रूह अल कुदूस आ जाता है तो वो लोग भी यीशु मसीह के जैसे सोचने लगे। They started act like Jesus, they started walk like Jesus, they started think like Jesus. यीशु मसीह के जैसे सोचने लगे, क्योंकि यीशु मसीह जब लोगों को देखता था तो क्या करता था, तरस खाता था। कितने हमारे कलीसिया में लोग हैं, कितने हमारे कलीसिया के बाहर लोग हैं जो हैकल से दूर हैं। क्या हमारी जिंदगी में अगर पवित्र आत्मा है या नहीं चेक करना है। आज रात आपका दिल उनके लिए तरस खाने वाला दिल है या नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्रिश्चियन तो है, मसीह तो है, सालों से मसीह परिवार में पैदा हुए हैं, हमसे बड़ा मसीह, हम तीन खानदान से हम मसीह हैं, ये बोलकर सीना ठोककर घूमने के नहीं, लेकिन तुझे जो अख्तियार दिया है उस अख्तियार को इस्तेमाल करने के लिए। आज रात भी कई चेहरों को जब हम खाली देखते हैं तो बोले प्रभु अगले हफ्ते मुझे बाहर निकलने में सामर्थ दे, मेरे जुबान में सामर्थ दे, मेरे हाथ में सामर्थ दे। ये मौजदे केवल हालेलुया पतरस और यूहन्ना के लिए रिजर्व करके नहीं रखा है, ये मौजदे उन सभीयों के लिए है जो उसकी सामर्थ को पाए हैं। अगर आपने उसके सामर्थ को पाया है, हालेलुया, खुदावंद में आप साधारण
साधारण नहीं हो, आप खास हो। अगर आप खास हो, हालेलुया, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में अगर आप चलते हो, तो वहां पर जब आप चलोगे तो वहां पर कुछ मौजदे होंगे। हालेलुया, आप जब प्रार्थना करोगे, हालेलुया, तो वहां कुछ मौजदे होंगे। प्रेज द लॉर्ड। ये क्या बोलता है? क्या बोलता है? हमारे पास तुझे देने के लिए, टेम्पररी काम करने के लिए नहीं है, शायद हमारे पास मदद करने के लिए दिरम नहीं होगी, कोई बात नहीं, लेकिन तेरे अंदर एक ऐसी सामर्थ को दिया है जिसको इस्तेमाल करेगा तो वो जिंदगी को बदल डालेगा। हालेलुया। पतरस यूहन्ना बोलता है, देख आज तेरी जिंदगी बदलने वाली, देख। क्या बोलता है? देख, हमें हमारी तरफ क्या कर, गौर फरमा। तुम्हें बोलता है ना, गौर फरमा करके बोला, राइट? गौर से देखो। कई बार हम अपने जरूरतों के लिए इधर उधर देखते हैं, लेकिन मसीह जिंदगी पूरा कर रहा है तो इब्रानियों में खास लिखा हुआ है, क्या करना है? किसको ताकते रहना है? यीशु मसीह को ताकते रहना है। अगर उसको ताकोगे तो उलझाने वाली पाप, रोकने वाली बातें, ये सब को अलग करते हुए, हालेलुया, जो विश्वास का, ये जो ईमान को पूरा करने वाला है, उसकी ओर नजर लगा के चलोगे तो क्या करोगे? इस दौड़ को आप पूरी कर पाओगे। नहीं तो हमेशा हैकल के बाहर रहोगे, इस सुंदर फाटक के इस पार आप नहीं जाओगे। हालेलुया। आज रात कोई भी बातें हैं, मेरे और आपके जिंदगी में ऐसी कोई बात है, ऐसी कोई भी गुनाह है जो खुदा के हुजूरी से मुझे दूर रखी हुई है, उसके मौजदे से दूर रखी हुई है, अगर आज रात समर्पण के साथ प्रभु के हाथ में देना चाहोगे, आज रात नई सामर्थ से, खुदावंत की शक्ति से, पवित्र आत्मा की सामर्थ से आप जब यहां से बाहर निकल कर जाओगे, हालेलुया, आप वही नहीं, आप एक नए इंसान बनकर यहां से जाओगे। हालेलुया। अगर पाप में है, खुशखबरी ये है, आज भी यीशु, हालेलुया, आपको हाथ पकड़कर उठाने के लिए तैयार है। हालेलुया। पतरस ने और यूहन्ना ने क्या किया? दाहिना हाथ, वहां पे क्या मिला? दाहिना, राइट हैंड, खुदा के अधिकार को, स्टेटस को बदलने की सामर्थ रखता है। हालेलुया। बहुत सारी बातें, तकरीबन 166 बार दाहिने हाथ के बारे में कलाम में लिखा है। उस सब के बारे में बोलने के लिए वक्त नहीं, मैं चाह रहा हूं उसमें से भी कुछ बोलूं, लेकिन वक्त नहीं। आगे बढ़ेंगे। उसने क्या किया? दाहिना हाथ, उसको बोला दाहिना हाथ लेकर उसको क्या किया? उसको उठा दिया। ये वो चमत्कार नहीं है जो हम टीवी में देखते हैं, एक पैर छोटा है, हालेलुया, दौड़ो कूदो, हालेलुया, ये जन्म से लंगड़ा है, याद रखना। हालेलुया। कैसा है? जन्म से लंगड़ा है। एक बच्चे को चलने के लिए 3 साल कम से कम लगता है, या 2 साल लगते हैं, या एक साल नहीं दौड़ता है क्या? नहीं। पैदा होते ही दौड़ता है क्या? नहीं। हालेलुया। लेकिन वो क्या करता है? धीरे धीरे वो उठता है। जन्म से लंगड़ा ये कभी नहीं चला है। हालेलुया। इसको कोई लाकर रखता है, हैकल के बाहर है, इसके जिंदगी में और कोई आशीष नहीं है, लेकिन यहाँ पर आज रात आपके लिए और मेरे लिए एक संदेश है। हालेलुया। असंभव को संभव करने वाला उसकी सामर्थ आज रात यहाँ पर है। नामुमकिन को मुमकिन बनाने वाली उसकी सामर्थ आज रात यहाँ पर है। आप चाहे बाहर क्यों ना हो, हालेलुया, लेकिन जब वो आपको हाथ पकड़कर उठाता है, हालेलुया, असंभव आपको लग रहा होगा, प्रभु मैं इसमें से निकल नहीं पा रहा हूँ, मेरे ये हालात से मैं निकल नहीं पा रहा हूँ, मेरे ये पारिवारिक समस्या से निकल नहीं पा रहा हूँ, मेरे ये गंदे पाप से निकल नहीं पा रहा हूँ, मैं पवित्र आत्मा की सामर्थ तो चाहता हूँ, लेकिन वो सामर्थ के लिए मेरे अंदर में पवित्रता नहीं है, मेरे अंदर में पाकीज़गी नहीं है, क्योंकि पवित्र आत्मा कहाँ पर वास करेगा? जहाँ पवित्र है, पाकीज़ी है, वहीं पे वास करेगा। हालेलुया। लेकिन आज रात अगर आप बोलते हो प्रभु, हालेलुया, सच्चे दिल से, मेरे अंदर वो सामर्थ नहीं है खुदा, मैं बाहर हूं, मेरा दाहिनी हाथ पकड़कर मेरे स्टेटस को तू बदल दे। हालेलुया। मेरे हालात को जरा बदल दे, मेरे स्थिति को जरा बदल दे, मेरे बंधनों को जरा तोड़ दे।
आज रात अगर आप बोलने के लिए तैयार हो मेरे पापों को तोड़ दे, तो आज खुदा आपके दाहिनी हाथ पकड़कर हालेलुया दलदल की कीच से वो क्या करता है, हमें उभारता है और हमें चट्टान पर खड़ा कर देता है। वो हमारे पैरों को स्थिर कर देता है। हालेलुया। याद रखें, जब उसने बोला, क्या बोला, किसके नाम में सामर्थ है? यस। वहां पर उसने और कोई नाम नहीं लिया, वहां पर एक ही नाम लिया। अगर आप रसूलों के अमाल पढ़ते जाओगे आगे आगे यही पतरस हालेलुया बोलता है, हालेलुया, आसमान के नीचे जमीन के ऊपर नजात के एक ही नाम है, वो यीशु मसीह का नाम है। उसके अलावा कोई नाम नहीं है नजात के लिए। आज भी नजात देने के लिए वो तैयार है, आज भी छुड़ाने के लिए तैयार है, आज भी हैकल के अंदर लेके आने के लिए तैयार है। क्या मैं और आप तैयार है आज रात? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। जब वो उसको उठाता है, सालों से 40 साल से वो लंगड़ा है, हालेलुया, लेकिन वहां पर बोलता है किसके नाम से? नासरी यीशु के नाम से। मैं याद करते एक बार टिटोरिया ने बताया था, नासरी हालेलुया एक ऐसा जगह है जहां पर बोला गया था वहां से कुछ भी अच्छा नहीं निकलेगा, हालेलुया। लेकिन आज रात हालेलुया हम जान ले, हालेलुया, जब ये नाम हम लेते हैं, ये नाम मामूली नाम नहीं है। आप जब गाते हो ये नाम ऐसे ही नाम नहीं है, लेकिन एक चीज जानना जरूरी है। अगर आप फ्रिज में रखी हुई सामान है और फ्रिज में रखे हुए सामान को बोलोगे क्या करोगे? ठंडा हो जाए, ठंडा हो जाए, और अगर प्लग ही नहीं लगाया तो ठंडा होगा क्या? होगा क्या ठंडा? नहीं होगा ना। होता है क्या? जब तक वो पावर केबल वो सॉकेट पे नहीं जाएगा तब तक वो ठंडा नहीं होगा। कहने का मतलब है यीशु का नाम लेने के लिए यीशु मसीह अगर बोलोगे हालेलुया, वहां पर मौजूदा नहीं, लेकिन यीशु मसीह ने जो सामर्थ आपके अंदर में दिया है, और जब आप पवित्रताई से जिंदगी जीते हो और जब आप पाकीज़गी में जीते हो, जब आप उससे कनेक्टेड रहते हो और तब आप वो नाम को लोगे, तो वो नाम में लंगड़े भी क्या करेंगे? उठ के खड़े हो जाएंगे। मतलब असंभव बातें संभव हो जाएगी, नामुमकिन बातें मुमकिन हो जाएगी। आज रात खुदावंद बोलता है कुछ नामुमकिन को मुमकिन करने के लिए मैं यहाँ हाजिर हूँ। कुछ लंगड़ों को हालेलुया हैकल के अंदर लेके आने के लिए मैं यहाँ पर तैयार हूँ। हालेलुया। बहुत बुरा। हम अपने जगहों पर आज रात खड़े हो।